हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनॉम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल नया चैप्टर जिसका लेक्चर 1 है। और पढ़ने वाले अपन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूजेस क्या हैं, क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे आज अपन। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट है व्हाई वी नीड टू स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूजेस क्या है। ठीक है, तो इसके यूजेस या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो अपन समझने वाले हैं। सबसे पहला यूज आता है मैप्स। जितने भी मैप्स आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप या फिर गूगल मैप, ये सब किसके ऊपर बेस्ड होते हैं भैया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है। फिर वैसे ही सेकंड एग्जांपल इसका होता है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? देखो, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल तो आप बोल सकते हो, जब गूगल मैप्स पे अपन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का रास्ता देखते हैं तो वहां पर वो काम करता है। या फिर इसका और अच्छे लेवल का एग्जांपल बोलूं तो अपन बोल सकते हैं रॉकेट्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एयरप्लेन्स में इसका यूज करते हैं, बहुत सारी जगह नेविगेशन का यूज आता है, वो भी किसके ऊपर बेस्ड होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं, डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हैं सर कार डिजाइन हो सकता है, हाउस डिजाइन हो सकता है, ठीक है, रॉकेट डिजाइन हो सकता है, बहुत सारी चीजें डिजाइनिंग में आ सकती हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, बेसिकली इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे यूज थे जो मैंने आपको बताए। अब दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि सर यूजेस समझ गए, चलो ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ये भी तो बताओ। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो देखो भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका सिंपल सा काम है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिक्स करना। ठीक है, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इतनी सी लाइन याद रख लो, आपको कुछ और याद ही नहीं रखना। अब सर ये तो समझ गए, चलो ठीक है, इन दोनों की हेल्प से बन रही है, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, क्या क्या कहानी करने वाले हैं वो भी बताओ। तो देखो भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करने के लिए अपन एक सिस्टम पढ़ते हैं। उस सिस्टम का नाम है कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी हेल्प से अपन समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, सारी कहानी इस पे ही बेस्ड होती है। तो बढ़िया से अगला हेडिंग डालो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बच्चों एक नाम और होता है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। अब इस सिस्टम में दिया क्या गया वो समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात आती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है वो बताता हूँ। देखो भाई, दो टाइप के एक्सिस होते हैं अपने पास, पहले ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहला एक्सिस होता है अपना एक्स एक्सिस, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, और दूसरा एक्सिस होता है अपना वाई एक्सिस, जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है भैया? परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पे दोनों कट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है ओ। इसको बोला जाता है कैपिटल एक्स, इसको बोला जाता है एक्स डैश। वैसे इसको बोला जाता है वाई और इसको बोला जाता है वाई डैश। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती हैं उसमें दो आती है अपनी, पहली आती है एक्स ओ एक्स डैश, दूसरी आती है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश को बोला जाता है एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के कुछ कॉमन नाम्स भी है, जैसे इन दोनों को कंबाइंड क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस।
एंड कंबाइंड क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस। इनको रियल एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सिंपल सी कहानी है। अब और बात सुनना, इस ओ का मतलब जीरो जीरो भी आप बोल सकते हो। जैसे ध्यान सुनना, मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ। अगर ये रियल एक्सिस है तो इसमें पॉइंट होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, गाड़ी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। वैसे ही यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और ये गाड़ी भी चलती जा रही है। पॉइंट्स होंगे बेसिकली यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी पॉइंट होंगे, ऊपर की साइड पॉजिटिव होंगे 3 4, एंड नीचे होंगे भैया नेगेटिव। तो यही अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। अब बात आती है सर इन पे पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, वो भी बताओ। तो बताते हैं उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू राइट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं भाई। तो पॉइंट लिखने के लिए आप ध्यान दो, जब भी पॉइंट लिखना है तो अपन दो कोऑर्डिनेट लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और हमेशा उसको लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैसे ही इसका एक नाम और होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को बहुत सारी बुक्स में बोला जाता है एब्सिसा। एंड इसका एक नाम और होता है, दैट इज ऑर्डिनेट। ठीक है, रटे चटे ये नाम आपको होने चाहिए। अब बात आती है सर इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे बनाएंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, ये भी लिख लेना। अगर किसी ने कोऑर्डिनेट प्लेन बोला, कोऑर्डिनेट प्लेन, इसका मतलब होता है एक्स वाई। छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सब आपको एक नंबर का क्वेश्चन देगी बोर्ड्स में। ठीक है, तो अपन ने वाई एक्सिस बना लिया और ये अपना एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ तो जीरो आता है अपन जानते हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, फिर इधर साइड -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से देखना पॉइंट कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 1,2 पॉइंट। इसका मतलब क्या है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो आओ भैया एक्स कोऑर्डिनेट को ढूंढते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 1 क्या यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल। वाई कोऑर्डिनेट 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो ध्यान से देखना, कभी भी पॉइंट प्लॉट करना है तो आप उसके सामने लाइन बना दो। ठीक है, दोनों लाइंस, पहली रेड लाइन जो मैंने बनाई थी वो किसके पैरेलल बनाई बेटा, वाई एक्सिस के। दूसरी लाइन जो बना रहा हूँ किसके पैरेलल बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस के। दोनों जहां कट करेंगी वही पॉइंट होगा अपना 1, चलो और पॉइंट मार्क करते हैं, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट मैंने ले लिया 5,4। आराम से करते हैं तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। तो भैया 5 मैंने एक्स पे लिया है, तो ये मैंने पैरेलल लाइन बना ली। ठीक है, 4 मैंने कहा लिया है, वाई पे, तो वाई के पैरेलल लाइन मैंने बना ली। दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो यही पॉइंट क्या होगा अपना 5,4। टेंशन नहीं लेना है, आराम से काम करना है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल मैंने ले लिया -2,3। ठीक है, चलो x पे मैंने क्या लिया है, -2। तो x पे -2 लिया है, क्या वो x पे माइनस इस साइड मिलेगा। सर ये रहा -2, तो -2 से अपन एक पैरेलल लाइन बना देंगे, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। y पे 3 कहाँ लेना है भैया, पॉजिटिव का 3 है तो क्या ऊपर आएगा। तो अपन को आइडिया लग गया कहाँ बनाना है भैया। सर यहाँ से पैरेलल खींचेंगे और यहाँ से पैरेलल खींचेंगे,
दोनों जहां कट करेगी उसी पॉइंट का नाम क्या होगा, -2, 3। चलो और एग्जांपल लेते हैं, इतने से मजा नहीं आया सर। चलो इस बार मैंने -3 ले लिया। तो बताओ एक्स पे कितना लिया है भैया, अपन ने एक्स पे कितना लिया है -3, वाई पे कितना लिया -3। तो आओ भैया -3 ढूंढे। तो सर x पे जब -3 लेंगे तो क्या वो यहाँ मिलेगा, y पे -3 लेंगे तो वो यहाँ मिलेगा, दोनों क्या यहीं कट करेंगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया -3, चलो और ध्यान से सुनना भैया, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। इस बार मैंने ले लिया भैया, कितना ले लें, इस बार मेरा मन हो रहा है सर एक काम करो, x को पॉजिटिव रखो। तो मैंने x को 3 ले लिया, y को ले लेते हैं -2। तो आओ बताना, जल्दी से बताना, क्या x पे 3 आपको दिख गया, x एक्सिस का 3 ये रहा सर, y एक्सिस का -2 ये रहा। तो यहाँ से लाइन ऐसी खींचेंगे, यहाँ से लाइन ऐसी खींचेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। चलो बना देता हूँ, -2 और यहाँ पे 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना 3, -2। तो क्या इस तरीके से अपन किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल। टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत इजी कहानी है। चलो आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है अपना दैट इज क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट क्या है भैया, क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं सर, आओ क्वाड्रेंट बताते हैं भाई, बहुत सिंपल कहानी है। जब अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं बेटा, तो क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे 90 का एंगल है और चार अलग अलग रीजन बन रहे हैं। एक रीजन तो ये बन रहा है, एक रीजन ये बन रहा है, दूसरा रीजन ये, और एक और रीजन ये। तो टोटल कितने रीजन बन गए बेटा, 4। तो इसका नाम रख दिया गया, फर्स्ट रीजन का नाम रख दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोला, क्योंकि भैया यहाँ 4 रीजन बन रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेकंड का क्या नाम रख दिया, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड का क्या रख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ रीजन का नाम रख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल सी बात। चलो एक और इंपॉर्टेंट कहानी है, साइन। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव आता है, वाई भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ दोनों प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा एक्स जो है वो नेगेटिव साइड चले गया, वाई अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ साइन जो आता है दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भैया एक्स वाला जो है वो अपनी नेगेटिव साइड पे गया है, वाई वाला भी अपनी नेगेटिव साइड पे गया है। तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आता है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स तो अपना पॉजिटिव गया है इसलिए उसको लिया प्लस, वाई अपना कहाँ जा रहा है भैया, वाई नीचे की तरफ गया दैट इज नेगेटिव। तो बस हर क्वाड्रेंट का साइन पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बस इतनी थ्योरी याद कर लो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉइंट का पॉजिटिव आता है। तो क्या अपन जानते हैं सर, एक्स जो पॉजिटिव होता है वो क्या इसके अलोंग होता है। तो यार क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन किसका पार्ट होती है, पहले तो फर्स्ट का होती है सर, और ये पार्ट होती है फोर्थ का। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ सर एब्सिसा फर्स्ट का पॉजिटिव होगा, फोर्थ का पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं जानता हूं आप में से कई बच्चों ने इसको पहले ही कर लिया होगा। ठीक है, चलो और थोड़ा लेवल अप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना है कार्टेशियन प्लेन्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन का अपन यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है। तो बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या यही वाली होती है जिसको अपन शायद बोलते हैं एक्स एक्सिस, बोलो हाँ कि ना। तो बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट रटे चटे होने चाहिए।
चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा लेवल अप करने वाला क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर एक स्पेशल पॉइंट और पढ़ना है बस। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है भैया। ध्यान से सुनना, ये चीज जो आपको दी हुई है बेसिकली ये पॉइंट दिया हुआ है। पहला वाला पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अगर कभी दो पॉइंट बराबर हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहां से मिलेगा x प्लस टू इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से 2 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 5 माइनस टू। तो x की वैल्यू आ गई 3। बहुत सिंपल। वैसे ही y कोऑर्डिनेट जो है वो किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहां से मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू। 2 को इधर भेजेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 6। तो अपना x कॉमा वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3 6 के। कौन सा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। बहुत बहुत सिंपल कहानी है। अब एक स्पेशल पॉइंट है, उसको लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी है, सम स्पेशल पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए या जिनका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये तो टेढ़ी लाइन बन गई यार, सीधी बनाएंगे। ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे खास पॉइंट जो है पहला, दैट इज ओ। इस ओ को बोलते हैं अपन ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है भैया एक्स एक्सिस पे, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर आप कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लिख रहे हो बेटा, तो ध्यान सुनना, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट लिया तो क्या वो वाई में कुछ चलेगा बेटा, नहीं। तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, हमेशा 0। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, हमेशा उसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं एक्स कॉमा 0। क्या लिखूंगा बेटा मैं, एक्स कॉमा 0। ये बात याद रखना। कभी भी पॉइंट कहाँ लेना है बेटा अपन को, एक्स एक्सिस पर लेना है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा भैया, 0 होगा। वैसे ही कभी भी पॉइंट लेना हुआ अपन को वाई एक्सिस पर, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कभी भी आपको पॉइंट वाई एक्सिस पे लेना हुआ तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा भैया, 0। और अगर वो 0 हो गया तो भैया कहानी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई हो जाएगा। तो भैया ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, बहुत यूजफुल, याद रखना। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, बिल्कुल रटे चटे आपको ये होने चाहिए। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर वर्टाइसेस पी क्यू एंड आर आर 0 2 2 0 एंड 4 4। ठीक है, तो भैया बेसिकली पी पॉइंट जो है वो 0 2 है, क्यू पॉइंट जो है वो 2 0 है, एंड आर पॉइंट जो है वो 4 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन चाहता है कि आप ट्राइंगल प्लॉट करके बताओ, किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो सबसे पहली कहानी क्या करेंगे बेटा, अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। तो ये मैंने वाई एक्सिस बना लिया, और फिर ये बना लिया अपन ने एक्स एक्सिस। चलो, पॉइंट्स मार्क करने का बेस्ट फंडा है कि पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट मार्क कर लो। एक्स पे क्या क्या चाहता है वो आपसे, एक तो 0 चाहता है। ठीक है, तो 0 मैंने मार्क कर लिया। फिर आपसे चाहता है कि आप 2 मार्क करें, फिर चाहता है 4, तो मैंने ये मार्क कर लिया। वाई पे क्या चाहता है, 2 0 4। वाई पे भी सेम ही चाहता है, 0 हो चुका है, 2, और ये हो गया अपना। चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं अब। पहला पॉइंट था भैया 0 2, मतलब एक्स पे 0 चलना है, वाई पे 2 चलना है, तो ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा।
इस पॉइंट का नाम है P। अगला पॉइंट है 2,0, x पे 2 चलना है, y में 0 चलना है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम हो गया बेटा Q। फिर 4,4, x में 4 चले यहाँ पहुंच गए, y में 4 चले तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 4,4। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम रखा है अपन ने R। अब इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, ट्रायंगल। बहुत 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 सिंपल चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डायग्राम, किसी भी ट्रायंगल को प्लॉट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।